बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इस कंपनी को हम लोग एनालाइज करेंगे। उसका नाम है सेंचुरी पेपर, जिसको हम लोग CEPB एब्रीवेशन के साथ जो है स्टॉक मार्केट में जानते हैं। ये सेंचुरी पेपर जो करंट रेट जिसका तकरीबन 75 रुपीज़ चल रहा है, और आज मेरे पास जो डेट है 29 जनवरी 2022 को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज हम इस कंपनी के टोटल जो डिस्कस करेंगे प्रोफाइल के बारे में, इसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं और ख़ास तौर पर कंपनी के टेक्निकल क्या कहते हैं, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इस तरह की क्वालिटी वीडियो आपको मिलती रहे। सेंचुरी पेपर के अगर हम लोग प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने अगर मोटा मोटा अब इसका हिसाब लगाएं तो इसका जो टोटल पेड अप कैपिटल जो है दैट इज़ 2028.85 मिलियन जो है इसका पूरा जो है वो पेड अप कैपिटल है, जो इसने अपनी इक्विटी के मद में जो है वो स्टॉक मार्केट में या टोटल कंपनी के अंदर जो पैसा लगाया हुआ। ये अथोराइज इसको था ऑलमोस्ट 4100 मिलियन, लेकिन उसमें से इसने अभी हाफ ही जो है वो पेड अप किया हुआ है। अगर ये चाहे तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 4100 में से उसके जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट का भी राइट शेयर की मद में अपने इक्विटी को, अपने राइट शेयर को या जो ऑलरेडी शेयर्स मौजूद हैं उनको बढ़ा सकती है। टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इस कंपनी के पास है दे आर 202.89 मिलियन, और जो तकरीबन फ्री फ्लोट है इसका ऑलमोस्ट जो है 71.01 मिलियन शेयर्स हैं, जो तकरीबन 35% जो है वो बनते हैं। बीटा वैल्यू की बात करें 1.09, और हर दफ़ा मैं बताता हूँ बीटा वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो वो मार्केट के साथ ऊपर नीचे जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। बीटा वैल्यू पर मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, वो लाजमी आप इसको देखें। इसका जो ईयर एंड होता है वो जून के महीने में होता है, इसकी क्लोजिंग हो जाती है। चारों क्वार्टर का रिजल्ट फाइनल जो है जो रिजल्ट होता है एनुअल मीटिंग का वो जून में कंडक्ट होता है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी फेस वैल्यू चल रही है 10 रुपये की, और दोस्तों फेस वैल्यू से हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। ये जब डिविडेंड देता है तो उसमें फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। टोटल अगर इस कंपनी की वर्थ की बात करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है कंपनी की, दैट इज़ 15.22 बिलियन जो है इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। या मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे अगर आप ये कंपनी ख़रीदना चाहते हैं तो अगर आप 15.22 बिलियन इनके मालिकों को जो है वो पे कर दें तो आप कंपनी के 100% मालिक बन जाएंगे। अब अगर हम लोग इस कंपनी के धंधे की बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, इसका क्या जो है ना जॉब क्या है, इसकी फंक्शन क्या है इसका, तो पहला काम यह है कि सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, ये पूरा इसका नाम है, इज़ एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पेपर, बोर्ड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। जितने भी पेपर्स वगैरह होते हैं या बोर्ड होते हैं या रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे जो है सेंचुरी पेपर डील करती है। इसके अलावा जो है इट प्रोवाइड्स मशीन फिनिश राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर्स फॉर यूज इन पब्लिशिंग, एक्सरसाइज बुक्स, कंप्यूटर स्टेशनरी, फोटोकॉपिंग, इंकजेट, लेजर प्रिंटिंग एंड जर्नल प्रिंटिंग मार्केट्स एंड मशीन ग्लेज पेपर फॉर यूज इन फॉइल, पॉलीलैमिनेशन एंड रैपिंग अमंग अदर्स। मोटा मोटा हिसाब लगाएं कि जितने भी फोटो स्टेट के पास आपके पास जो पेपर पड़े होते हैं वाइट कलर के या कलरफुल पेपर आपने देखे होंगे, या अक्सर जो आप डेकोरेशन शीट्स के ऊपर लेमिनेशन शीट चढ़ाते हैं या मिठाई के डब्बों पर लेमिनेशन, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल जो है वो करती है। ये थर्ड नंबर पर इट ऑफर्ड दिस प्रोडक्ट हुआ अ रेंज ऑफ अ ब्रांड इंक्लूडिंग, इसके जो ब्रांड के नाम है वो कौन कौन से। नंबर 1 सेंचुरी के नाम से इसका एक ब्रांड है, एलिगेंट, कैप्टन, 7 स्टार, पोलो, एस्कॉर्ट, सिंप्लिसिटी, इंप्रेशन, पर्ल, रॉयल, स्कॉलर,
ग्रेजुएट, डॉव एंड एटलस, ये सारे अगर कहीं पेपर के ऊपर, किसी रिम के ऊपर, किसी जो है वो एल्युमिनियम फॉइल की पूरे एक जो पूरा दस्ता होता है उसके ऊपर अगर इनमें से आप कोई भी नाम देखें तो आप समझ जाएं कि ये जो प्रोडक्ट है वो सेंचुरी पेपर के ये। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स मशीन फिनिश राइटिंग प्रिंटिंग पेपर फॉर यूज़ इन पब्लिशिंग, एक्सरसाइज वो कंप्यूटर स्टेशनरी, फोटोकॉपिंग, ये सारे हमने पहले भी बात किए। और इसके अलावा जो है ये जो होम अप्लायंसेस के कोरुगेटेड कंटेनर्स हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। नीचे जो है इस कंपनी की मोटी मोटी तस्वीरें, जैसे ये पेपर का एक रिम है, स्टार रिम, जो आप खोलेंगे तो आपको डिफरेंट साइज़ के जो पेपर होते हैं, A4 साइज़, लेटर साइज़, लीगल साइज़, इस तरह के रिम होते हैं। अगर कहीं स्टार का नाम आप देखें तो आप समझ जाएं ये सेंचुरी पेपर है। इसी तरह अगर ग्रीन का आपको कहीं नज़र आए लोगो या ये नाम नज़र आए तो आप समझ जाएं। इसी तरह की जो शीट है, ये जो कलरफुल पेपर्स होते हैं वाइट कलर के, पिंक कलर के, ये अक्सर फोटोस्टेट मशीन की जो दुकान शॉप्स वगैरह होती हैं, आप वहाँ पर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पर ये मशीन का एक ढांचा की छोटी मोटी मशीन इसमें नहीं लगती, ये पूरी एक इंडस्ट्री है जो प्रॉपर जो है वो पेपर का काम करती है ये। इसके अलावा अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं कि कंपनी के पल्ले क्या कुछ है, कंपनी सेल कितनी कर रही है, प्रॉफिट कितना कमा रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। अब यहाँ पर अगर हम मोटा मोटा सेल्स की बात करते हैं तो ये सारे जो फिगर नज़र आ रहे हैं, हम फिगर पर नहीं जाते, ये आखिर में एक चार्ट आपको नज़र आ रहा है। ये चार्ट 2017 से लेकर और 2021 तक ये चार्ट नज़र आ रहा है। तो आप देखें कि इसकी सेल में एक लगातार इजाफा हमें नज़र आया। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ी, यानी कि ज़ाहिर बात है महंगाई बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ेगी। ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का ठीक ठाक बढ़ा। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें ठीक ठाक इजाफा नज़र आया। कंपनी की अदर इनकम में भी हमें इजाफा नज़र आया। फाइनेंशियल कॉस्ट में हमें जो है वो कमी नज़र आई। इसके अलावा कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आए। ज़ाहिर बात है जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, तो टैक्सेशन भी ज़्यादा है। और आखिरकार ये जो नेट चीज़ है हमारे पास कि खालस प्रॉफिट आखिर टैक्स निकाल के, ख़र्चा निकाल के, सब कुछ निकाल के जो खालस जो हमारे पास प्रॉफिट है, जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, उसमें हमें ठीक ठाक इस कंपनी के अंदर इजाफा नज़र आया। यानी कि अगर आप 2017 के प्रॉफिट को और ख़ास तौर पर 2021 के प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे तो ये कोई 100% इजाफा नहीं नज़र आ रहा, ये ठीक ठाक इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है ये। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मोर देन जो है वो ऑलमोस्ट 200% से भी ज़्यादा प्रॉफिट आपको इस कंपनी का नज़र आएगा। जिसका मतलब यह है कि कंपनी अपने जो सेल के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से A1 किस्म की कंपनी है। और हमारी यहाँ पर कोशिश भी यही होती है कि हम आपके सामने क्वालिटी मवाद और क्वालिटी कंपनी लेकर आएँ। कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में कंपनी के पास जो कैश है उसके अंदर भी हमें इजाफा ही नज़र आया। इसके अलावा कंपनी के जो इन्वेंट्रीज है उसके अंदर भी इजाफा नज़र आया। करंट एसेट्स भी इसके कंपनी के बढ़े। कंपनी ने कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। फिक्स एसेट भी इसके बढ़ते हुए नज़र आए, जहाँ पहले पीछे थोड़ा डिक्लाइन था लेकिन एकदम से इस साल उसने अपनी आप को इम्प्रूव किया। करंट लायबिलिटीज़, फिक्स लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटीज़ को देख लेते हैं। टोटल लायबिलिटीज़ ऑलमोस्ट जो है वो लेवल पर है कंपनी के, जो कि एक अच्छा साइन है। कंपनी का पेड अप कैपिटल वक्त के साथ साथ बढ़ता गया, राइट शेयर ये देता गया आहिस्ता आहिस्ता। अपने वो जो हमने शुरू में बात की थी कि जो अथराइज कैपिटल है और पेड अप कैपिटल है, आहिस्ता आहिस्ता कंपनी अपने पेड अप कैपिटल को बढ़ा रही है और टोटल इक्विटी इसकी बढ़ती गई, यानी लोगों का एतबार इस कंपनी पर दिन ब दिन बढ़ता गया और ज़्यादा पैसा कंपनी में आता गया। ये तो यहाँ पर जहाँ 2017 में तकरीबन ये जो डाटा नज़र आ रहा है ये इक्विटी का, और इसको अगर आप कंपेयर करें, सिंपल पहले नंबर पर है 5 तो दूसरे नंबर पर है 10। तो यहाँ पर 5 और 10 का मतलब ये है कि इसकी इक्विटी के अंदर जो आप लोगों का सरमाया लगा हुआ है इस कंपनी के अंदर वो 100% पिछले 5 सालों में इंक्रीज़ हुआ। इसके अलावा जो है अगर हम कंपनी के मोटे मोटे और फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर में ठीक ठाक हमें इजाफा नज़र आया। जहाँ 2014 में 4 रुपये की अर्निंग थी और अब वक्त के साथ साथ बढ़ते जाए तो 2021 में इसकी अर्निंग है 14.5
59, जिसका मोटा मोटा अगर मैं हिसाब लगाऊँ 14.59 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस होना चाहिए वो 145 है, लेकिन अभी वो 70-75 के करीब जो है ना वो मूव कर रहा है। यहाँ पर अभी जो इसके 2022 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया वो भी बहुत ज़बरदस्त, यानी कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में लगातार प्रॉफिट ही शो किया। किसी क्वार्टर में आपको ये नहीं लगेगा कि कंपनी लॉस में गई, क्योंकि कंपनी का धंधा ही ऐसा है कि ये पेपर और ये कागज़ और ये स्टेशनरी और ये जो स्कूल्स और ये जो कॉलेजेस ये चलते जाएंगे तो कंपनी का काम भी जो है वो चलता जाएगा और ये रुकने वाला काम नहीं है। इसके अलावा कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो कंपनी लगातार डिविडेंड भी आपको देती रही है। 2 रुपये, 1 रुपया, 1.5 रुपया ऐसे करके कंपनी डिविडेंड भी कुछ ना कुछ आपको देती है। इसके अलावा कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू भी आपको एक बिल्कुल कंसिस्टेंट बुक वैल्यू आपको नज़र आएगी, जो इस बात का इंडिकेशन है कि कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग फुटिंग में जो है वो खड़ी है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक तो हमें ये पता चल गया कि फंडामेंटल कंपनी के बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड, ये सब चीज़ें अगर कंपनी की बहुत ज़बरदस्त हैं तो अगली इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है टेक्निकल्स। अगर हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो ज़्यादा टेक्निकल को जानते नहीं है उनके लिए मेरा ये मोटा मोटा हिसाब किताब काफ़ी रहनुमाई करेगा। जैसे अगर कंपनी को 2003 की बात करें तो कंपनी का शेयर था 38 रुपये का लो लगाया और फिर इसकी प्राइस चलेगी 100, तो मोर देन जो है 150% जो है कंपनी ने 2003 में ग्रो किया। इसी तरह 2004, हम इतने पिछले डाटे को छोड़कर अभी कोई लेटेस्ट डाटा को हम लोग देख लेते हैं, 2015 के बाद का डाटा देख लेते हैं। यहाँ से मैं देखने जा रहा हूँ, ये पीछे भी आप देख सकते हैं, वो भी सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पिछले 4-5 साल में क्या परफॉर्मेंस रही। 2015 में कंपनी का जो लो रेट लगा 46 का और हाई लगा 76, मोर देन जो है वो 80% के करीब, ऑलमोस्ट ये 70% बनते हैं, ऑलमोस्ट 70% कंपनी ने जो है वो ग्रो किया। इसके अलावा यानी ग्रो की बात यानी उसके शेयर प्राइस जिससे हमारा लेना देना होता है, हमने शेयर प्राइस से ही चलना होता है, हमने कंपनी की ग्रोथ से या कंपनी के फंडामेंटल से तो कोई लेना देना नहीं होता। हमने उसका शेयर ख़रीदना है और उसका शेयर बेचना है, सस्ता ख़रीदना है, महंगा बेचना है, सिंपल सी कहानी इतनी सी, हमने तो सिर्फ इतना काम करना है। 2016 की बात करें तो 41 रुपये का लो लगाया, 63 रुपीज़ का हाई लगाया, मोर दैन 25% कंपनी ने इस साल भी जो है शेयर प्राइस को बढ़ाया। 2017 में कंपनी का शेयर आया 56 रुपीज़ पर और हाई लगा ऑलमोस्ट 118, तकरीबन 100% से भी ज़्यादा का गेन इसने दिया। 2018 में 45 रुपये पर आया इसका शेयर और 79 रुपीज़ तक गया, मोर देन 70% इसके अंदर इजाफा देखा गया। 2019 में ये 23 रुपये 75 पैसे पर आया और ऑलमोस्ट 59% पर गया, मोर देन 100% से भी ज़्यादा का गेन इसने दिखाया। 2020 में ये 42.59 पर आया और हाई इसने लगाया 132.49, यानी कि मोर देन जो है वो 100 बल्कि 150% तकरीबन इसने गेन दिया। 2021 में ये 65 रुपीज़ पर आया और 132 रुपीज़ पर हाई लगाया, मोर देन 100% का भी इजाफा इसने लगाया। अभी जो पोजीशन चल रही है दोस्तों 2022 में, अभी जो इसका रेट है लो ये 72 लगा चुका है और अभी इसका जो हाई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। वीडियो मैंने बनाई है 29 जनवरी को, रिकॉर्डेड वीडियो है, यूट्यूब पर पड़ी रहेगी। मैं आपको गारंटी से, यकीन से इसके पिछले डाटा की स्टडी से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह जब ये साल एंड होने वाला होगा, यहाँ पर ये जो 81 इसका हाई लगा हुआ है वो ऑलमोस्ट 100% 144 रुपीज़ पर ये जाएगा और मैं ये आपको दावे से कहूँगा फिर कि इसने 100% गेन दिया। मेरी उस वीडियो पर जो मैंने 29 जनवरी 2022 में बनाई, तो आप देखें कि इंशाल्लाह अभी ये ऊपर जा रहा है। हर वो जो मेरे YouTube वीडियो को देखते हैं, सेंचुरी पेपर इज़ द बेस्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट,
इस रेट पर लेके रख ले और जब टारगेट रखे 144 140, जब मोर देन 80% से ज़्यादा आपको गेन होने लगे, जैसे इससे पहले 100% का गेन, उससे पहले 150 100 70% भी अगर आप अपने जहन में रख ले तो ये 120 तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ज़्यादा लंबी कहानियों की तरफ आप ना जाएं, ज़्यादा सोचे ना बनाएं, सिंपल स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और फिर इसका कमाल देखें। जो स्टॉक मार्केट का थीम है इन्वेस्टमेंट, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और 6-8 महीने इसको बिल्कुल भी छेड़ा-छेड़ी ना करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पर यकीन रखें कि ये स्टॉक आपको ठीक ठाक गेन जो है वो दे सकता है। स्टॉप लॉस हम कहीं ना कहीं लगाते हैं, जो इसका लो लगा हुआ है वो आप स्टॉप लॉस रख लें। जब तक 72 से नीचे ना आए आप इसको ना बेचें, जब तक 72 से ऊपर है इसको होल्ड करके रखें। तो इंशाल्लाह जैसे ये 72 का लो लगा के 81 पर पहुंच गया है और आहिस्ता आहिस्ता जो ये लेवल क्रॉस होते जाएंगे तो ये इंशाल्लाह 144 पर भी पहुंच जाएगा। मज़ीद टेक्निकल्स की बात करते हैं तो इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। ये जैसे ये फेज़ नंबर 1 है, ये फेज़ नंबर 2 और ये फेज़ नंबर 3। तो दोस्तों अभी ये फेज़ नंबर 1 में ही घूम रही है और वो अभी फेज़ नंबर 1 के मिड में घूम रही है। तो यहाँ पर जब ये फेज़ 1 क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह फेज़ 2 पर पहुँच जाएगा। फेज़ 2 का हाई भी तकरीबन 90 रुपीज़ का है। जो ये हाई क्रॉस करता जाएगा तो फेज़ 3 के हाई 114 पर पहुँचेगा और जो ये क्रॉस करेगा तो इसे ऊपर के जो फेज़ है 144 वाले वहाँ पर भी ये इंशाल्लाह आपको पहुँचता हुआ नज़र आएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी ये आज की वीडियो सेंचुरी पेपर से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज की इस वीडियो के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।